कल्पना कीजिए एक अंधेरी रात में जब हवा में ठंडक घुली हुई है और दूर कहीं से घंटियों की आवाज आ रही है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों लोग रोजाना इस पवित्र मंत्र को पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें वो चमत्कारी फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो अनजाने में 3 ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। आज की इस विशेष एपिसोड में हम उन 3 रहस्यमयी गलतियों को उजागर करेंगे जो हनुमान जी की कृपा को रोक देती हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो आइए डुबकी लगाते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर शब्द आपको करीब लाएगा उस शक्ति से जो असंभव को संभव कर देती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक जादुई कुंजी है जो आपके जीवन के ताले खोल सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। अब आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हनुमान चालीसा वो पवित्र ग्रंथ जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है और जिसमें हनुमान जी की महिमा का वर्णन है। ये चालीसा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत है जो भक्तों को बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग इसे पढ़कर चमत्कार देखते हैं जबकि दूसरे सिर्फ रूटीन पूरा करते रह जाते हैं? वजह साफ है, वो 3 गलतियां जो अनजाने में हो जाती हैं। पहली गलती से शुरू करते हैं जो सबसे आम है लेकिन सबसे घातक भी। ये गलती है उच्चारण में त्रुटि। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा के हर शब्द में एक विशेष ध्वनि तरंग छिपी है जो सही उच्चारण से ही सक्रिय होती है। कल्पना कीजिए आप एक मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हनुमान को हनुमा कह दिया या जय को जय उच्चारित किया तो वो तरंग विकृत हो जाती है। जैसे एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी सी भी बदल जाए तो आवाज साफ नहीं आती, ठीक वैसे ही यहाँ भी। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि मंत्रों की शक्ति उनके मूल स्वरूप में निहित है। अगर आप दोहा से शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, और इसमें सरोज को सरोज की बजाय गलत बोलते हैं तो पूरा प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत शब्दों में हर अक्षर का अपना कंपन है। वैदिक विज्ञान कहता है कि ये कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं। अगर गलत उच्चारण हुआ तो वो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचती। अब सोचिए, लाखों भक्त रोज पढ़ते हैं लेकिन कितने सही बोलते हैं? एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, रिकॉर्ड करके सुनिए अपना पाठ और देखिए कहाँ गलती हो रही है। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं, सुधारना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आप उत्सुक है अगली गलती जानने के लिए? वो और भी रोचक है, जो आपके मन को झकझोर देगी। अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो भावना से जुड़ी है, बिना श्रद्धा और एकाग्रता के पढ़ना। दोस्तों, हनुमान चालीसा कोई साधारण किताब नहीं, ये एक संवाद है हनुमान जी से। अगर आप इसे पढ़ते समय फोन चेक कर रहे हैं या मन कहीं और भटक रहा है तो वो संवाद टूट जाता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन बीच में इधर उधर देख रहे हो तो वो बात प्रभावी नहीं होती। ठीक वैसे ही यहाँ रामायण में हनुमान जी की भक्ति का उदाहरण है। उन्होंने राम जी के लिए समुद्र लांघा, लेकिन वो सब श्रद्धा से संभव हुआ। अगर आप चालीसा पढ़ते समय मन में संदेह रखते हैं या सिर्फ आदतन पढ़ते हैं तो फल क्यों मिलेगा? प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि भक्ति बिना भाव के व्यर्थ है। एक बार सोचिए, हनुमान जी की शक्ति इतनी अपार है कि उन्होंने लंका जलाई, लेकिन वो शक्ति तभी सक्रिय होती है जब भक्त का हृदय शुद्ध हो। अगर आप पढ़ते समय कल्पना करें कि हनुमान जी सामने खड़े हैं और हर पंक्ति उनके गुणों का वर्णन कर रही है तो वो जादू हो जाता है। लेकिन गलती ये है कि लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं, बिना भाव डाले। नतीजा कोई चमत्कार नहीं। अब तीसरी गलती पर आते हैं जो समय और विधि से जुड़ी है। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि ये जानकारी आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो आगे सुनते रहिए। तीसरी गलती है गलत समय या गलत विधि से पढ़ना। दोस्तों, हनुमान चालीसा को पढ़ने का सही समय और तरीका है जो ज्योतिष और वेदों में वर्णित है। उदाहरण के लिए मंगलवार या शनिवार को पढ़ना सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह हनुमान जी से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप किसी भी समय बिना स्नान या शुद्धि के पढ़ते हैं तो प्रभाव कम हो जाता है। कल्पना कीजिए आप एक राजा के दरबार में जा रहे हैं बिना तैयारी के, क्या आपको सम्मान मिलेगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही हनुमान जी के सामने भी शुद्ध मन और शरीर जरूरी है। प्राचीन परंपराओं में कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना सबसे फलदायी है, जब वातावरण शांत होता है। लेकिन लोग रात में थक कर पढ़ते हैं या टीवी चलाते हुए, जो गलत है।
इसके अलावा विधि में गलती जैसे बिना दीपक जलाए या बिना प्रार्थना के शुरू करना वो भी बाधा डालती है। अब सोचिए, अगर ये तीनों गलतियां सुधार लीं तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में वो शक्ति आएगी जो हनुमान जी प्रदान करते हैं, बल, साहस और सफलता। लेकिन ये तो सिर्फ सतह है, आइए गहराई में उतरते हैं। पहली गलती को और विस्तार से समझते हैं। उच्चारण की त्रुटि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि हनुमान चालीसा संस्कृत और अवधी में रची गई है और हर शब्द का अपना अर्थ और कंपन है। उदाहरण के लिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यहाँ हरहु का उच्चारण अगर गलत हुआ तो वो प्रार्थना अधूरी रह जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ध्वनि तरंगे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं और सही उच्चारण से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस कम करते हैं। लेकिन गलत बोलने से वो लाभ नहीं मिलता। अब कैसे सुधारें? रोजाना एक एक दोहे को स्लो मोशन में पढ़िए और ऑडियो गाइड सुनिए। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सही उच्चारण से आपकी आवाज में वो जादू आएगा जो हनुमान जी तक पहुंचेगा? ये सोचकर ही रोमांच हो जाता है ना? चलिए अब दूसरी गलती की गहराई में जाते हैं। दूसरी गलती बिना श्रद्धा के पढ़ना। ये मन की अवस्था से जुड़ी है। भक्ति शास्त्र कहता है कि हनुमान जी भक्तों के हृदय में वास करते हैं। अगर आप पढ़ते समय सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं लेकिन मन में काम, क्रोध या लोभ है तो वो पहुंच नहीं पाता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भक्ति बिना भाव के व्यर्थ है। सोचिए, हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढा लेकिन वो सब राम जी के प्रति अटूट श्रद्धा से हुआ। अगर आप चालीसा पढ़ते समय आंखें बंद करके हनुमान जी की मूर्ति की कल्पना करें और हर पंक्ति को महसूस करें तो वो चमत्कार होता है। लेकिन गलती ये है कि आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में लोग इसे मशीनी तरीके से करते हैं। नतीजा कोई फल नहीं। अब इसे सुधारने के लिए पढ़ने से पहले 5 मिनट ध्यान करें, मन शांत करें। क्या ये आसान नहीं लगता? लेकिन प्रभाव अद्भुत है। अब तीसरी गलती पर और गहराई से बात करते हैं क्योंकि ये विधि से जुड़ी है। तीसरी गलती में समय का महत्व समझिए। ज्योतिष के अनुसार हनुमान चालीसा को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के समय पढ़ना उत्तम है क्योंकि तब ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है। लेकिन अगर आप दोपहर में या रात उजक्त पढ़ते हैं जब मन थका होता है तो एकाग्रता नहीं रहती। इसके अलावा विधि में दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना जरूरी है। प्राचीन कथाओं में हनुमान जी को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है, इसलिए दीपक उनकी उपस्थिति को आमंत्रित करता है। अगर ये गलती करते हैं तो फल क्यों मिलेगा? सुधार के लिए एक रूटीन बनाइए। मंगलवार को विशेष रूप से पढ़िए और पूजा स्थल पर। अब सोचिए, इन तीनों गलतियों को दूर करके आप क्या हासिल कर सकते हैं? अनंत शक्ति। लेकिन अभी रुकिए नहीं क्योंकि ये रहस्य और गहरे हैं। अब वापस पहली गलती पर उच्चारण को और एक्सप्लोर करते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं और हर एक में विशेष अक्षर हैं, जैसे र, ह, म, जो जीभ की सही स्थिति मांगते हैं। अगर रामदूत अतुलित बलधामा में अतुलित गलत बोला तो अर्थ बदल जाता है। योग शास्त्र कहता है कि सही उच्चारण से चक्र सक्रिय होते हैं, खासकर मणिपुर चक्र जो साहस देता है, लेकिन गलत से वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल टिप, YouTube पर सही ऑडियो सुनकर प्रैक्टिस करें। क्या आप तैयार हैं ये बदलाव अपनाने के लिए? ये सोचकर उत्साह बढ़ जाता है ना? चलिए दूसरी गलती की और परतें खोलते हैं। श्रद्धा की कमी क्यों फल नहीं देती? क्योंकि हनुमान जी भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। भक्ति रस पे डूबकर पढ़ने से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं जो शांति लाती हैं, लेकिन बिना भाव के ये सिर्फ व्यायाम बन जाता है। कथाओं में हनुमान जी ने कहा है कि भक्त की पुकार ही उन्हें बुलाती है। अगर आप पढ़ते समय भावुक होकर आंसू बहाएं तो वो सीधे हृदय से जुड़ता है। गलती सुधारने के लिए हर पंक्ति का अर्थ समझकर पढ़िए। अब तीसरी गलती, विधि। सही समय चुनना क्यों जरूरी? क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा चक्र चलते हैं और मंगलवार को मंगल ग्रह सक्रिय होता है जो हनुमान जी से जुड़ा है। अगर गलत समय चुना तो ऊर्जा मिसमैच हो जाती है। विधि में फूल फल चढ़ाना भी शामिल है। अब कल्पना कीजिए, सही तरीके से पढ़कर आपकी प्रार्थनाएं कैसे पूरी होंगी। रोमांचक है ना? इन गलतियों को और उदाहरणों से समझिए। पहली गलती में मान लीजिए कोई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर को गलत बोलता है तो गुण का गुण खो जाता है, सुधार से ज्ञान मिलता है। दूसरी में बिना श्रद्धा के पढ़ना जैसे खाली पेट भोजन करना। तीसरी में गलत समय जैसे गलत ट्रेन पकड़ना। अब इनको दूर करके देखिए, जीवन बदल जाएगा। लेकिन अभी और गहराई है। पहली गलती की वैज्ञानिक वजह, ध्वनि थेरेपी। सही उच्चारण से बॉडी वाइब्रेट होती है,
गलत से स्ट्रेस बढ़ता है। अब दूसरी, भावना से एंडोर्फिन्स, श्रद्धा से खुशी मिलती है। तीसरी, क्रोनोबायोलॉजी, समय से बॉडी क्लॉक मैच करती है। अब सुधार टिप्स, रोज प्रैक्टिस, ध्यान, रूटीन। क्या आप उत्साहित हैं लागू करने के लिए? अब इन गलतियों के प्रभाव, पहली से मंत्र कमजोर, दूसरी से हृदय दूर, तीसरी से ऊर्जा बिखर, लेकिन सुधार से बल, स्वास्थ्य, सफलता। प्राचीन कथाएं गवाह हैं, हनुमान जी की कृपा अनंत है। अब और विस्तार, उच्चारण सुधारने के तरीके, धीमे पढ़ना, दोहराना, श्रद्धा बढ़ाने के, अर्थ जानना, कल्पना, विधि, पूजा सामग्री, समय। अब कल्पना कीजिए, सही पढ़ाई से जीवन का जादू। रोचक है ना? जारी रखिए। हनुमान चालीसा की शक्ति अपार है। 3 गलतियां दूर कर लो, चमत्कार देखो। अब हर गलती को अलग अलग एंगल से, पहली भाषाई, दूसरी भावनात्मक, तीसरी रिचुअलिस्टिक। अब सुधार प्रक्रिया, धीरे धीरे हर दोहे को सही बोलना सीखो, भाव डालो हर शब्द में, समय चुनो सही। अब फायदे, तनाव मुक्ति, साहस, सुरक्षा। हनुमान जी की कहानियां याद करो, लेकिन सामान्य। अब और गहराई, उच्चारण सुधारने से मंत्र सिद्धि, श्रद्धा से भगवान निकट, विधि से ऊर्जा प्रवाह। अब टिप्स, ग्रुप पढ़ाई लेकिन अकेले बेहतर। क्या आप ट्राई करेंगे? इन गलतियों से बचने से जीवन में पॉजिटिविटी, हनुमान जी की महिमा। अब दोबारा रिव्यू, 3 गलतियां, उच्चारण, श्रद्धा, विधि, सुधारो, फल पाओ। दोस्तों, ये थी वो 3 गलतियां जो हनुमान चालीसा के फल को रोकती हैं। अब इन्हें सुधार कर देखिए, जीवन कैसे बदलता है। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सी गलती करते थे।